Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are watching the videos and practicing the exercises that are done in the video classes. Children, you must be aware that we are doing chapter 13 of your maths book. The name of the chapter is money. Yes, a very important topic. We all know what money is, how important it is in our life. मनी एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बिना आप मार्केट से कोई सामान नहीं खरीद सकते. हमारे ट्रांजैक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ये टॉपिक मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था पिछले 2-3 वीडियोस पहले. आपको मैंने इंडियन करेंसी के बारे में इन्फॉर्म किया था कि इंडियन करेंसी को रुपी बोलते हैं. ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि इंडियन करेंसी इज कॉल्ड रुपी, है ना. इंडियन currency is called rupee and उसका symbol क्या है? This is the symbol for a rupee. I have also told you that Indian currency is available in coins as well as notes. दोनों में available है. Currency notes में भी available है, coins and currency notes. कॉइन्स भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कॉइन्स इंडिया में अभी जो है सर्कुलेशन में है. 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है, 5 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है. ये सारे कॉइन्स अभी सर्कुलेशन में हैं. अदरवाइज कॉइन्स तो बहुत सारे थे पहले इंडिया में जो सर्कुलेशन में थे. कुछ साल पहले तक 50 पैसे का कॉइन था, 25 पैसे का कॉइन था. उससे भी बहुत पहले 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे के कॉइन्स थे. और अगर आप पहले देखेंगे तो 1-2 पैसे के भी कॉइन्स थे. और एंशियंट टाइम में अगर हम बात करेंगे तो जो एम्परर्स और किंग्स के टाइम में तो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे. ऑफ कोर्स अभी सर्कुलेशन में जो हम चल रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं. नोट में कौन कौन से नोट सर्कुलेशन में है? 1 रुपी है, 2 रुपी का नोट है, 5 रुपी का है, देन 10, 20, 50, 100, 500 एंड 2000. 1000 का जो नोट है वो कुछ सालों पहले वो भी बंद हो गया है. तो ये सारे जो नोट्स हैं वो सर्कुलेशन में हैं और हमें इन्हीं करेंसी नोट्स, इन्हीं डिनोमिनेशन वाले कॉइन्स, इन्हीं डिनोमिनेशन वाले करेंसी नोट्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्राइस फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें हमें इसमें सीखना है. साथ ही हम सीखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स. यस, सेविंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. इसलिए नहीं कि कंजूसी दिखाने, इसलिए कि फॉर योर हार्ड टाइम्स. कभी जब परेशानी आती है जैसे अभी कोविड का टाइम है, वेरी मैनी पीपल फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन. तो उस समय जो सेविंग्स है वही काम आई. तो यू शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स. ये नहीं कि हाँ जा रहा है कि कंजूसी करना है, खाना नहीं खाना है टाइम पर, या अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी करनी है, बट स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना है, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, ज़रूरत के हिसाब से करना है, अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करनी है. यानी यू शुड सेव मनी. सबके पास मेरे ख्याल से पिगी बैंक ज़रूर होगा. उसी में छोटी छोटी सेविंग्स करना सीखिए. काउंट द मनी. और जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाए सेविंग्स का, यू कैन परचेज थिंग ऑफ योर लाइकिंग, जो आपको मन हो, जो आपको पसंद हो. किसी के लिए आप गिफ्ट खरीद सकते हैं, अपने लिए भी कुछ खरीद सकते हैं जो आपने कभी सोच रखा हो. सेविंग्स से आप परचेज कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें तो हुई. हमने सीखा क्या क्या इसमें अभी तक? वी हैव लर्न्ड एडिशन ऑफ कॉइन्स. ये मैंने आपको सिखाया. फाइंडिंग प्राइस भी आपको सिखाया कि एक आइटम है और उसका प्राइस आपको पता करना है बाय एडिंग सम कॉइन्स एंड रुपीस. फिर आपको ऐड करना सिखाया प्राइस ऑफ 2 आइटम्स. कोई भी 2 आइटम्स का को आपको ऐड करके फिर टोटल अमाउंट पता करना था. दैट ऑल्सो एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज टुडे. आज एक नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे एंड दैट इज रिलेटेड टू you have to find out that जो अलग अलग डिनोमिनेशन के मनी है उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है. इसमें आपको ये बताना है कि कितने छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स को मिलाएंगे तो बड़ा डिनोमिनेशन का नोट बनेगा. डिनोमिनेशन मैंने आपको बताया था वैल्यू, जो नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है,
जो करेंसी नोट या कॉइन के ऊपर जो नंबर लिखा होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन और दैट नोट, है ना। अगर कोई 500 रुपीज़ का नोट है और तो उसके ऊपर 500 लिखा होगा, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ दैट नोट इज 500 रुपीज़। कॉइन के ऊपर अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब उस कॉइन का वैल्यू कितना है, ₹2 है, उसका डिनोमिनेशन 2 है। तो ये जो एक्सरसाइज है जो हम आज करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बताना है कि छोटे वैल्यू वाले नोट्स या छोटे वैल्यू वाले कॉइन्स कितने लेंगे तो एक बड़े वैल्यू का नोट या कॉइन बनेगा। इसको हम करके देखेंगे। कुछ एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से आपको दूंगी एंड वी विल प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप इसको अपने डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग शॉप पे जाते हैं तो अगर शॉप वाले ने कोई चीज़ बोली कि ये 10 रुपीज़ का है और आपके पास 10 रुपीज़ का नोट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कितने कॉइन्स देंगे शॉपकीपर को कि वो 10 रुपीज़ हो जाए, और कौन से कॉइन्स देने से आपके 10 रुपीज़ हो जाएंगे। आप 2 5 रुपीज़ का कॉइन दे सकते हैं तो 10 रुपीज़ हो जाएगा। 2 5 रुपीज़ का नोट देंगे तो भी 10 रुपीज़ हो जाएगा। एक 5 रुपीज़ का कॉइन देंगे, 2 2 रुपीज़ के कॉइन देंगे और एक 1 रुपये का कॉइन देंगे तो भी 5 रुपीज़ हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो देयर आर वेरियस वे जिससे कि हम ये कर सकते हैं। तो विल प्रैक्टिस। आपके बुक में एक नोट से, बड़े नोट से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, बट आई विल गिव यू वेरियस वेज। आपको मैं कई तरीके बताऊंगी जिससे कि आप इसे कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। इट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड फिल इन द प्लेस होल्डर्स। ठीक है, ये नाम है एक्सरसाइज का, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। फिल इन द प्लेस होल्डर्स। अब आप देखिए कि जैसे पहला हमारा है कि देयर इज अ नोट ऑफ ₹10। ओके, नाउ कितने जो है 5 रुपये नोट लगेंगे। कितने 5 रुपीज नोट लेंगे तो वो 10 रुपीज के बराबर हो जाएगा। हाउ मेनी 5 रुपी नोट्स यू नीड सो दैट द अमाउंट इज इक्वल टू 1 नोट ऑफ ₹10। समझ में आ रहा है कि कितने 5 रुपीज का नोट आप लेंगे कि वो इक्वल टू हो जाए एक 10 रुपए के नोट के बराबर, एक 10 रुपीज के नोट के बराबर उसकी वैल्यू हो जाए। कितने लेने पड़ेंगे हमें? 2। अभी कैसे पता चला कि 2 लेने से हो जाएगा? चिल्ड्रन, एक तो आपने ऐसे देख लिया 5 + 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, रिपीटेड एडिशन। दूसरा आपने डिवीजन सीखा हुआ है ना, तो कैसे कर सकते हैं? 10 को आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 5 2s are 10, 5 2s are 10। मतलब कि 2 अगर आप 5 रुपीज के नोट लेंगे तो वो 10 के नोट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल एक वे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछूं कि अगेन ये 10 रुपीज का ही नोट है, रुपीज प्लस डैश 1 रुपी कॉइन। अब यहां डिविजन वाले स्टाइल में नहीं करेंगे, ये दूसरा तरीका है। ये तो हमने डिवाइड करके पता कर लिया कि 2 नोट्स हमें 5 रुपीज के मिलेंगे तो वो 10 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को इस तरह से पूछा जाए कि कितना 5 रुपीज का नोट और कितने 1 रुपए की नोट लेंगे तो ये हमारा 10 रुपीज हो जाएगा। 1 रुपए का कॉइन लेंगे तो हमें 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो एक अगर हम नोट लेते हैं 5 रुपीज का तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। और 5 कॉइन्स ले लो अब 1 रुपए के कॉइन्स ले लो। 1 रुपए के 5 कॉइन मतलब कि 5 रुपीज, और एक 5 रुपीज का नोट
मतलब 5 रुपीज हो गया। 5 + 5 10 रुपीज। तो 1 रुपी के कितने 5 कॉइन्स और 5 रुपी का 1 नोट। ठीक है, 5 रुपी का एक नोट हो गया और 5 कॉइन्स हो गए 1 रुपी के इक्वल हो गया 10 रुपीज। इसको और दूसरे ढंग से करके देखते हैं। जितने ऑप्शन हो सब ट्राई करते हैं इसमें। 5 रुपी नोट प्लस डैश 2 रुपी कॉइन प्लस डैश 1 रुपी कॉइन। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 5 रुपीज नोट, 2 रुपी कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन्स। ठीक है, कितना हम लेंगे तो टोटल वो 10 रुपीज के बराबर होगा। व्हाट हाउ मेनी वी शुड टेक, कितना हमें लेना होगा। सो लेट्स ट्राई। देखिए करके आप देखेंगे, आपको टोटल 10 रुपीज होना चाहिए। टोटल इट शुड बी 10 रुपीज। तो अगर आपने 1 नोट लिया 5 रुपीज का तो 5 हो गया। 2 रुपीज की आप कितने कॉइन लेंगे, 2 ले लेते हैं। 2 2 सा 4 रुपीज हो गए। 2 कॉइन्स हो गए ना, 2 + 2 4 एंड 1 रुपी का 1 कॉइन लेंगे। टोटल कितना हो गया आपका 5 + 4 = 9, 9 + 1 = 10 हो गया 10 रुपीज। मतलब 1 रुपी का एक कॉइन ले लीजिए, 2 रुपीज के 2 कॉइन्स ले लीजिए। कितना हो गया 2 + 2 4, 4 + 1 5 और एक 5 रुपी का नोट हो गया टोटल 10 रुपीज। तो ये 10 रुपी को हमने इतने ढंग से छोटे छोटे डिनोमिनेशंस के द्वारा हम इसको 10 रुपीज का बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बड़ा नोट नहीं है 10 रुपीज का तो आप छोटे छोटे कॉइन्स से ही इसे बना सकते हैं। छोटे कॉइन्स मतलब कम वैल्यू वाले कॉइन्स। ओके, आप 10 रुपी 1 रुपी के 10 कॉइन्स ले सकते हैं। 2 रुपीज के 5 कॉइन्स लेंगे तो भी 10 हो जाएगा। 1 रुपी के 10 कॉइन लेंगे तो भी 10 हो जाएगा। 5 रुपीज के 2 कॉइन्स या 2 नोट्स लेंगे तो भी 10 रुपीज हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली गिवन इन द चैप्टर एंड दीज आर द अदर वेज थ्रू विच यू कैन गेट द अमाउंट इक्वल टू 10 रुपीज। ये भी तरीका है जिससे कि आपको 10 रुपीज के बराबर का अमाउंट मिलेगा। आई हैव गिवन यू अदर वेज ऑल्सो। 1 रुपी के 10 कॉइन्स, 2 रुपीज के 5 कॉइन्स, वो भी उस तरीके से भी आपको टोटल 10 रुपीज मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया है। यू कैन प्रैक्टिस इन वेरियस वे। आप बहुत तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कॉइन्स, डिनोमिनेशन के कॉइन्स और नोट्स से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और ये आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज है। शॉपिंग में जब आप चाहते हो छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए, पेंसिल्स, इरेजर्स, तो उस समय ये जो नॉलेज है आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट ले लेते हैं बी। और ये कितना है, इट इज ऑफ ₹20। कितने रुपीज का है ये, 20 रुपीज का नोट है। अब हमें पता करना है एज पर द बुक। अगेन यू हैव टू टेल 5 रुपी नोट्स। कितने 5 रुपीज नोट लेंगे तो वो 20 रुपीज के बराबर होगा। चलिए तो पता करें। ये इसको पता करने का अगेन रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन बोथ द मेथड्स कैन बी यूज्ड हियर। रिपीटेड एडिशन मतलब 5 लिया, एक और 5 लिया, कितना हो गया 5 + 5 10। फिर एक और 5 लिया 15, एक और 5 लिया 20। 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया 20। कितने 5s हुए 1 2 3 4 हो गए 5s। दूसरा तरीका क्या है 20 / 5। 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है 5 4s are 20। 5 4s are 20। तो कितने 5 रुपीज के नोट हुए 4। और यहाँ भी 1 2 3 4 4 5s, यहाँ भी 4
फाइव्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 5 रुपये के नोट लेंगे तो हमारा 20 रुपीज हो जाएगा। चलिए अब इसको दूसरे ढंग से करके देखते हैं। सेम 20 रुपीज का नोट है। यू हैव नोट, करेंसी नोट ऑफ 20 रुपीज। तो कितने 10 रुपये के नोट लगेंगे? कितने 10 रुपये के नोट लगेंगे? इजी। अगेन इसको रिपीटेड एडिशन से आप ट्राई कर सकते हैं। एक 10 रुपये का नोट और एक और 10 रुपये का नोट, कितने हो गए? 2 10 रुपीज नोट हो गए। डिविजन से अगर करना चाहें तो 20 को 10 से डिवाइड कीजिए। 10 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। 10 2s are 20। मतलब कितने नोट चाहिए 10 रुपीज के? 10 रुपीज के 2 नोट्स चाहिए, एक 10 एक और 10। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 20 रुपीज के नोट के बराबर। अगर आपको छोटे डिनोमिनेशन वाले नोट चाहिए तो 2 नोट अगर आप 10 रुपीज का लेंगे तो वो 20 रुपीज हो जाएगा। और देखिए, चलिए और देख लेते हैं इसी को। ₹5 नोट प्लस डैश सॉरी 10 रुपये नोट्स, 5 रुपये नोट्स। कितने 10 रुपये नोट और 5 रुपये के नोट मिलाएंगे तो वो 20 रुपीज के बराबर हो जाएगा। हमें कितना मिलाना होगा? सो वी हैव टू चेक कितने मिलाने होंगे। 10 रुपये का एक नोट ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा। 5 रुपीज का पहले एक नोट लेंगे तो कितना होगा? 15। फिर उस 15 में एक और 5 रुपीज का नोट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 5 रुपीज के कितने नोट हुए? 2। 5 रुपीज के 2 नोट्स और 10 रुपये का 1 नोट। टोटल कितना हो गया? 20 रुपीज हो गया ना। और देख ले इसको। ₹5 नोट्स प्लस ₹2 कॉइन्स। कितने 5 रुपये नोट्स लेंगे और कितने 2 रुपीज के कॉइन लेंगे तो हमारे 20 रुपीज हो जाएंगे। तो इसको करके देखिए। 5 रुपये का एक नोट लिया, 5 रुपये का एक और नोट लिया, कितना हो गया? 10 रुपीज हो गया है ना। 5 + 5 10। अब 2 रुपीज में देख लेते हैं। एक कॉइन लिया 2 रुपीज का, एक और कॉइन लिया, कितना हो गया? 4। एक और कॉइन लिया तो 6 रुपीज हो गया। एक और कॉइन लिया तो 8 रुपीज हो गया। और एक और कॉइन लिया तो 10 रुपीज हो गया, है ना। 2 रुपीज प्लस 2 रुपीज कितना हुआ? 4। 4 + 2 is 6. 6 + 2 is 8 and 8 + 2 is 10. टोटल कितना हो गया? 10 रुपीज। 1 2 3 4 5 5 coins of 2 rupees। 5 coins of 2 rupees कितना देगा? 10 रुपीज देगा। और 5 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया। कितने 5 हैं? 2 5। 2 5 रुपये नोट्स, 2 5 रुपीज नोट्स एंड 5 2 रुपीज कॉइन्स हो जाएंगे आपके 20 रुपीज। गॉट इट? और भी तरीके हैं 20 रुपीज के लिए। अगर आप 1 रुपीज के 10 कॉइन्स ले लें और 2 रुपीज के 5 कॉइन्स लेंगे तो भी 20 रुपीज हो जाएगा, है ना। 1 रुपीज वाले 10 कॉइन्स लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 and 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 रुपी के 10 कॉइन्स लिए तो 10 हो जाएंगे, और 2 रुपीज के कितने हो गए 5, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, और 10 और 10 कितना होता है 20, तो हो गए 20 रुपीज। इस तरह से भी आपके 20 रुपीज हो सकते हैं, है ना। आप चाहो तो 10 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज, इन सबको मिला के भी 20 रुपीज बना सकते हो। कैसे? 1 10 रुपी का नोट ले लो, ठीक है, 1 5 रुपी का नोट ले लो, गॉट इट, और 1 रुपी के 5 कॉइन्स ले लो, 1 रुपी के 5 कॉइन्स ले लो, 1 रुपी के 5 कॉइन्स ले लिए, कितना हो गया आपका 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज और ये 5 हो गए 20, 10 + 5 15, 15 + 5 20। और इसी में अगर आपको 2 रुपीज में मिलाना है तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि 2 रुपीज के 2 कॉइन्स ले लिए और 1 रुपी का 1 कॉइन ले लिया, तो भी 20 रुपीज हो जाएगा। कैसे? ये 10 रुपीज, ये 5 रुपीज, 2 और 2 कितना होता है 2 + 2 4 और 4 + 1 5, तो हो गए टोटल 20 रुपीज, है ना। 4 + 1 is 5, 5 + 5 10 and 10 + 10 is 20 रुपीज। तो इस तरह से भी आप 20 रुपीज का चेंज कर सकते हो। आपको मतलब इतने मिलाने से भी आपके 20 रुपीज हो जाएंगे, बट ये प्रैक्टिस की चीज है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अब हम बाकी के हम सिंपली वे में कर लेंगे। आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल के ऊपर इस तरह से दिखाए थे, दिस यू कैन प्रैक्टिस एट होम, कि कौन कौन से कॉइन्स और नोट मिला के हमारे जो टोटल अमाउंट है वो बड़े डिनोमिनेशन वाले नोट्स के बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ पर हमने ले लिया ₹50। अब कितने 10 रुपी नोट्स लेंगे तो 50 रुपीज हो जाएगा। कितने 10 रुपीज नोट लेंगे, इसके लिए क्या करना है, पहले रिपीटेड एडिशन से ट्राई कर लीजिए। एक 10 रुपीज का नोट लिया, एक और 10 रुपीज लिया, कितने हो गए 20, एक और 10 रुपीज लिया तो 30, एक और 10 लिया तो 40 और एक और 10 लिया तो 50, 10, 20, 30, 40, 50 हो गए 50 रुपीज। कितने 10 रुपीज लगे 1 2 3 4 5, तो यू विल राइट हियर 5 10 रुपी नोट्स इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। दूसरा तरीका क्या है इसको पता करने का, डिविजन मेथड से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 50 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 के टेबल में 50 कितनी बार में आता है, 10 5s are 50, 10 5s are 50। कितने नोट लगे 10 रुपीज के, 10 रुपीज के कितने नोट 5, 10 5s are 50, बट इट। अब इस 50 रुपीज को आप और भी कई तरह से कर सकते हैं। 5 रुपीज के कितने नोट लगेंगे तो 50 रुपीज होगा। कितने हम 10 रुपीज के नोट, 5 रुपीज के नोट, 2 रुपीज की कॉइन, 1 रुपीज की कॉइन मिलाएंगे तो 50 रुपीज हो सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए, वो जो मैंने फर्स्ट 2 कराया दैट इज फॉर प्रैक्टिस। आप इसे प्रैक्टिस करके देखिएगा, एक दिन में ये चीजें नहीं आएंगी। यू हैव टू टेक कॉइन्स, यू हैव टू टेक सम नोट्स एंड यू हैव टू देन प्रैक्टिस। 1 रुपी के कुछ कॉइन लीजिए, 2 रुपीज की कुछ कॉइन लीजिए, 5 रुपीज के लीजिए और 10 रुपीज का लीजिए एंड स्टार्ट मेकिंग द कॉम्बिनेशंस। अलग अलग अमाउंट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये 20 रुपीज वाला है, इसके अगर एक सिंपल बता दे रही हूँ मैं आपको कि अगर ₹50 है तो कितने आपको 5 रुपी नोट चाहिए, ठीक है, 5 रुपी नोट्स। तो सिंपल तरीका पहला तो डिवीजन ही है, डिवीजन से कर सकते हैं या रिपीटेड एडिशन से कर सकते हैं। 50 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए,
5 के टेबल में 50 कितनी बार में आता है? 5 10s are 50, 5 10s are 50। तो कितने कितने नोट चाहिए? 10। 5 रुपीज के 10 नोट या 10 कॉइन अगर मिलेंगे तो 50 रुपीज हो जाएगा। 5 10s are 50। रिपीटेड एडिशन से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक 5 रुपये का कॉइन लिया, एक और 5 रुपये का लिया, कितने हो गए? 10 रुपीज हो गए। फिर एक और 5 रुपीज लिया और एक और 5 रुपीज, ये दोनों मिलाए तो कितने हो गए? अगेन 10 रुपीज हो गए। 10 और 10 अभी तो 20 ही हुए हैं, हमें कितने चाहिए? 50। फिर आप एक और 5 रुपीज लीजिए, एक और 5 रुपीज लीजिए, ये भी 10 हो जाएगा। तो 10 20 30 ही हुआ। फिर 5 रुपीज का लिया और एक और 5 रुपीज का लिया, you get 10 rupees. Now you have 40 rupees. 10 20 30 40। फिर क्या करेंगे आप? 5 रुपीज का एक और कॉइन लिया और एक और कॉइन लिया, हो गया 10। कितने हो गया? 50। 10 20 30 40 50। कितने 5 लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 10 कॉइन्स या 10 नोट्स आप 5 रुपीज के लेंगे तो वो 50 रुपीज के बराबर होगा। अगर 20 रुपीज का नोट चाहिए तो क्या 20 रुपीज के नोट से हम 50 रुपीज कर सकते हैं? ओनली 20 रुपीज का नोट पॉसिबल नहीं है ना। 20 + 20 40 ही होगा। एक और 20 ले जाएंगे तो 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 50 रुपीज का 20 रुपीज का नोट है, मतलब एक ऐसा नोट जिसका डिनोमिनेशन 20 रुपीज है, सिर्फ 20 रुपीज के नोट से आप 50 रुपीज नहीं बना सकते। उसके लिए आपको या तो साथ में 5 रुपये का नोट चाहिए होगा, या 10 रुपये का नोट चाहिए होगा, या 5 रुपये के कॉइन्स चाहिए होंगे, 1 रुपये के कॉइन्स चाहिए होंगे, तब आप बना पाएंगे। तो ये बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये चीजें आप जब कॉइन्स और लेकर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लें। नोट है आपका 100 रुपीज का। नाउ द क्वेश्चन इज, कितने 20 रुपीज के नोट चाहिए? सो दैट द अमाउंट इज 100 रुपीज। कितने 20 रुपीज के नोट आप लेंगे तो वो 100 रुपीज होगा। तो क्या करना है आपको? 20 लिया आपने एक नोट, एक और ले लेंगे 20। 20 + 20 कितना होता है? 2 + 2 4, तो हो गया 40 रुपीज। फिर 20 लिया तो कितना हो गया? 40 + 20 60 रुपीज। फिर 20 लिया तो कितना हो गया? 80 रुपीज। और फिर 20 लिया तो हो गया 100 रुपीज। 2 4 6 8 10, 100 रुपीज हो गया ना। 20 + 20 40, 40 + 20 60, और 60 + 20 80, और 80 + 20 100। 20 20 20 20 20, कितने 20 हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 5 notes of 20 rupees will make 100 rupees। दूसरा तरीका अगेन डिवीजन का है, डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, पर आपने कैरी जो डिवीजन आपने सीखा है वो उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। 20 के टेबल में 20 5s are 100, सो 5 नोट्स चाहिए आपको 20 रुपीज के, देन यू विल गेट 100 रुपीज। ओके, और इसको किस तरह से कर सकते हैं? अगर ये पूछा जाए कि 10 रुपीज के कितने नोट मिलेंगे तो 20 रुपीज होगा। 10 रुपीज के कितने नोट चाहिए 100 रुपीज बनाने के लिए? नॉट 20, सॉरी 100। क्या करना है? अगेन यू कैन ईदर डू रिपीटेड एडिशन 10 + 10 + 10 + 10 कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 100 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है? 10 10s are 100। कितने नोट लगे? 10 रुपीज के 10 नोट लेंगे तो हो जाएगा 100 रुपीज।
ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो सम्स होते हैं, वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा आएगा। बट अगेन यू हैव टू कीप सम कॉइन्स। आप कॉइन्स लेके हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉइन्स लेकर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। आई विल टेक सम कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स सो दैट वी कैन डू प्रैक्टिस विद कॉइन्स एंड नोट्स, ठीक है। उसको लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो क्योंकि हमने सिर्फ अभी रिटन प्रैक्टिस किया है, और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे विद नोट्स एंड पॉइंट्स। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में मैं आपके साथ करूंगी, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इन सबकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।